नमस्कार दोस्तों, मैं सोहम अग्रवाल संस्था रक्तदाता फाउंडेशन से मथुरा जिले में रक्तदान की कमी को कम करने के लिए प्रयासरत। आप सभी रक्तवीरों के सहयोग से आज, जैसा कि हमें पता है, आज 20 अप्रैल है और 20 अप्रैल को रक्तदाता फाउंडेशन की स्थापना 20 अप्रैल 2016 को हुई थी। आज एक 4 साल का सफ़र हम लोगों ने आप सभी के सहयोग से तय किया है और जिसमें हमने बहुत मुकाम हासिल किए हैं, बहुत से लोगों की हमने मदद की है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके लिए मैं जो एक घटना हुई थी हमारे साथ, जिससे हमें इसकी प्रेरणा मिली, उसके लिए मैं बड़े भाई अखिल जी से बनाना चाहूँगा कि हमारी जो शुरुआत हुई वो अखिल जी की माता जी जयपुर में भर्ती थी, उनसे शुरुआत हुई थी। तो मैं चाहूँगा कि अखिल जी पूरी घटना से अवगत कराएं कि कैसे, किस तरीके से आपको ज़रूरत पड़ी थी और किस तरीके से आपने संपर्क किया। सर्वप्रथम शुभम जी, मैं आपको रक्तदाता फाउंडेशन की स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और हमारे जितने भी दर्शक हैं रक्तदाता फाउंडेशन की स्थापना दिवस की, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभम जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि रक्तदाता फाउंडेशन जो कि अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसको शायद जिसकी हमें व्याख्या करने में या जिसको परिभाषित करने में हमारे लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। और न जाने ये रक्तदाता फाउंडेशन जो है हम मेरे जैसे ना जाने कितने सारे लोगों के लिए मतलब एक वरदान साबित हुआ, जिन्होंने ना जाने कितने घरों की रोशनी को, कितने घरों के चिरागों को बुझने से बचाया है। ये किस्सा शुरू हुआ था आज से 4 साल पहले। जी। मेरी माताजी, जैसा कि आपको भी पता है कि मेरी माताजी कैंसर से सर्वाइव कर रही थी और उनकी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं चल पा रहा था दोस्तों। तो हुआ ये था कि रात को 1 बजे तकरीबन डॉक्टर मेरे पास आए। जयपुर में मम्मी एडमिट थी, मैं मम्मी के साथ था। तो डॉक्टर मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे बोला कि आपको क्या कहते हैं 1 यूनिट ब्लड का अरेंज अभी करना है, तुरंत। मैंने कहा कि अनजान शहर है, मैं अकेला कैसे मैं क्या कहते हैं अरेंज कर पाऊँगा मम्मी के ब्लड को। मम्मी का ब्लड ग्रुप और मेरा ब्लड ग्रुप एक ही था और मैं 15 दिन पहले ब्लड दे चुका था, AB पॉजिटिव। अब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं कई सारे ब्लड बैंक में चक्कर लगा के आया, तो उन्होंने बोला कि आपको कोई डोनर की अरेंज करना पड़ेगा। अब मेरे पास कोई डोनर नहीं था। तब मेरे एक मित्र हैं जो आप सभी उन्हें अमित गोयल के नाम से जानते हो, वो रक्तदाता फाउंडेशन के फाउंडर हैं। तो अमित गोयल जी को मैंने रात को कॉल किया कि अमित, ऐसे ऐसे मुझे जो है जयपुर में एक यूनिट ब्लड की अरेंजमेंट चाहिए क्योंकि मेरी मम्मी को ज़रूरत है। उसने कहा क्या हुआ, क्या क्या बात है। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे बात है, मेरी मम्मी एडमिट है और डॉक्टर ने बोला इमरजेंसी में। तो अमित बोले कि यार ऐसा तो मेरा कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जयपुर में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनको उन्होंने क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो अमित जी ने उन लोगों से कॉन्टैक्ट किया और फिर उन्होंने सबसे पहले कॉन्टैक्ट करने के बाद कुशल को फ़ोन किया कि कुशल तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट में कोई कुशल जी है, वो मेरे छोटे भाई हैं कुशल। तो उनको उनके पास कॉन्टैक्ट किया कि आपके पास कोई डोनर है तो जयपुर में आप बताइए। पर लेकिन कोई अरेंजमेंट नहीं हो पाया था, तो इसलिए मुझे खुद ब्लड जो है देना पड़ा। तो इस घटना ने जो है अमित को एकदम झकझोर दिया था। अमित बोला कि यार ऐसा कैसे हो गया यार, हम लोग मदद नहीं कर पाए। ऐसे न जाने आखिर जैसे कितने लोगों की लोग होंगे जिनको क्या कहते हैं ब्लड नहीं मिल पाता। तो अमित ने पता नहीं क्या खुराफात उसके दिमाग में आई और उसे एक मैसेज टाइप करके जो है व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, जहाँ जा कर के उसको ना जाने मतलब उसने सुबह देखा था तो कई सारे लोग उससे जुड़ चुके थे। और जुड़ने के बाद क्या होता है, अमित का मेरे पास फ़ोन आता है कि अखिल अब तेरी मम्मी को ब्लड की कभी कमी नहीं होगी। और यकीन मानिए दोस्तों, मेरी उसके बाद मेरी मम्मी को रक्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ी और कभी भी जो है उस चीज़ की मतलब क्या कहते हैं पूर्ति होती रही, मुझे कभी कमी नहीं हुई। उसके बाद मेरी मम्मी एम्स में गई थी, आखिरकार वो मेरी ज़िंदगी की जंग हार गई थी। पर लेकिन रक्तदाता फाउंडेशन की स्थापना हो चुकी थी, ना जाने मेरी माँ जैसी कितनी माँओं की ज़िंदगी बचाई। और इस रक्तदाता फाउंडेशन के माध्यम से मुझे खुद 33 बार ब्लड डोनेशन करने का मौका मिला और मैं खुद इसका सदस्य हूँ। शुभम जी जानते हैं और शुभम जी बहुत सारे कार्य करते हैं और मैं सबसे ज़्यादा शुभकामना देना चाहूँगा मेरे भाई अमित गोयल जी के लिए, जो कि क्या कहते हैं एक नेकदिल इंसान है, जिन्होंने इस चीज़ की स्थापना की और कितने ज़्यादा सारे परिवारों को बचाने का मौका हम सब लोगों को दिया। रक्तदाता फाउंडेशन एक आप जैसे जितने भी दर्शक हैं जिन्होंने रक्तदान किया है उनका एक बसेरा है जिसने न जाने कितने लोगों को वो दिया। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि रक्तदान करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लोगों की ज़िंदगी बचाते रहिए। ज़िंदगी वही जो दूसरों के काम आए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, करके देखो अच्छा लगता है। और एक बार फिर से अपने शब्द
रक्तदाता फाउंडेशन के स्थापना दिवस की रक्तदाता। धन्यवाद अखिल जी। जैसा कि आप लोगों को चला कि अखिल जी की माता जी को जयपुर में ज़रूरत थी, वहाँ से कुशल भैया ने छोटी सी कोशिश की, वहाँ हम उनकी मदद कर पाए और उस मदद से दोनों ने सोचा कि हमारे क्षेत्र मथुरा जिले में ही कितने परिवार होंगे, ऐसे कितने लोग होंगे जो रक्त की कमी से जूझ रहे होंगे, रक्त के बिना अभाव में कितने की मृत्यु हो जाती होगी। एक संकल्प वहाँ से लिया और उस संकल्प के साथ आज रक्तदाता फाउंडेशन मथुरा जिले में एक ऐसी एकमात्र संस्था है जो रक्तदान के लिए कार्य कर रही है। हर संभव हम प्रयास करते हैं किसी न किसी की मदद, किसी रक्तदाता फाउंडेशन आज मथुरा जिले में नहीं, लगभग भारत के विभिन्न शहरों में हम लोग अपनी सेवा सभी रक्तवीरों के सहयोग से, अगर मथुरा जिले में भी हम लोग इस कमी को कम कर पाए, देखते ना रात देखते, सिर्फ हालात देखते हैं। हम अगर एक कॉल उनको करते हैं कि भैया इस तरीके से कुछ ज़रूरत उस मरीज को है, तो आप उस समय को भी नहीं की ज़रूरत को देखते हैं। इस समय हमारे महामारी चल रही है, उसको भी ध्यान में रखते हुए रक्तदाता फाउंडेशन के रक्तवीर हर प्रयास का अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अभी तक 49 यूनिट्स ब्लड और प्लेटलेट्स के रूप में ज़रूरतमंदों की मदद कर चुके हैं। रक्तदाता फाउंडेशन किसी व्यक्ति विशेष और किसी जाति विशेष की नहीं है, ये सभी धर्मों की है, सभी जाति की है, सभी तरह के लोग इस फाउंडेशन के साथ हैं। हमारा कोई भी सदस्यता फॉर्म नहीं है दोस्तों, हमसे जुड़ने का सिर्फ एकमात्र माध्यम रहिए, खुद करिए और लोगों से कराइए, क्योंकि अमित जी भी कहते हैं अगर एक रक्तदाता एक जान, तो एक जागरूक रक्तदाता हजारों जान बचाता है। इस महामारी के बीच भी हमारे रक्तवीर साथी अपनी सेवाएं समय समय से दे रहे हैं। हम लोग आपके सहयोग से भी राष्ट्रीय स्तर के सम्मान भी आपके इस ग्रुप को मिल चुके हैं, जिसमें आपका विशेष योगदान है। रक्तवीरों का अगर साथ हमें नहीं मिलता, आपका सहयोग हमें नहीं मिलता, तो ये परिवार जो कि एक छोटा सा पौधा दोनों ने मिलकर लगाया था कस्बा राया से, और आज इसको वटवृक्ष आप लोगों ने बनाया है, अपना रक्त रूपी पानी करके इसको लोग के साथ की उम्मीद है, लोगों की एक आशा है। इससे बहुत लोगों की उम्मीदें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन उम्मीदें जब भी हमें सहयोग देते हैं। दोस्तों अब मैं इस ग्रुप की पूरी टीम धन्यवाद देता हूं। आपने एकता का परिचय देते हुए, एक साथ वर्क करते हुए आज इस ग्रुप को इस मुकाम तक पहुंचाया है। हमारी टीम अलीगढ़, आगरा में भी लोग फैल चुके हैं, लेकिन फैले जब हमें आपका सहयोग, उम्मीद भी करता हूँ आप इसी तरह आगे भी हमारा सहयोग करते रहेंगे। रक्तदाता फाउंडेशन हमेशा हर जरूरतमंद के साथ खड़ा है, चाहे वो कहीं भी हो, कोई सी भी जगह हो, किसी भी धर्म का हो। मैं धर्म और जाति से मतलब नहीं, धर्म जाति से बढ़ करके हम एक इंसानियत के नाते सिर्फ पालन कर रहे हैं। हमें हमेशा आपका सहयोग मिला है। अभी तक मैं आपको बता दूं, हम 30 रक्तदान शिविरों का आयोजन अपनी बैनर से कर चुके हैं, जो कि 4 साल में हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। करीब अगर मैं आपको बता दूं कि हम हर महीने 100 यूनिट हम लोगों की मदद कर चुके हैं। मतलब हर महीने लगभग हम 90 से 100 यूनिट की मदद से लोगों की सहायता कर रहे हैं। हमारे पास 20 से 25 डायलिसिस के मरीज और थैलेसीमिया मरीज हमारे पास हमने गोद ले रखे हैं, जिनको हर महीने लगभग हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ब्लड कैंसर के मरीज हमारे पास गोद हैं, डायलिसिस मरीज हम लोगों ने गोद ले रखे हैं। और हम लोग वास्तव में, मैं फिर पुनः कहूँगा कि हम लोग जब ही सफल हो पा रहे हैं तब आप लोग हमें सहयोग कर रहे हैं। अगर हम छोटे कॉल करते हैं कि भैया इस तरीके से रिक्वायरमेंट है, रात को 10 भी बजे हैं, तो आपका मिलता है, हम उसके लिए विशेष आपके आभारी हैं और उम्मीद भी करते हैं आप हमारे साथ इसी तरह अपने तन मन के साथ हमें अपना समय और इस तरीके से हमारी इस नेक मुहिम में सहयोग देते रहेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा इस मुहिम में अगर हम लोग आगे आ रहे हैं, मुहिम हमारी सक्सेस हो रही है, तो सबसे पहले इसका विशेष जो विशेष हिस्सा है, विशेष सहयोग है, वो मीडिया का है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो,
सबसे बड़ा योगदान मीडिया का है। जन जन तक अगर हम इस मुहिम को पहुंचा पा रहे हैं तो हमारे साथ मीडिया का विशेष सहयोग है। मैं इस ग्रुप के माध्यम से और संस्था की सदस्य होने के नाते सभी मीडिया के बंधुओं का विशेष धन्यवाद देता हूं, विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि जब जब हमारे शिविर लगे, जब जब हम लोगों ने, हमें जिस तरीके की आपकी सहायता की ज़रूरत हुई, हमारे साथ मीडिया हर कदम पर हर समय कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ तैयार रहे। मैं मीडिया के सभी बंधुओं का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग अभी तक 30 शिविर अपने बैनर से और 10 से 12 शिविर हम लोग अन्य के साथ लगा चुके हैं, यानी 42 लगभग 42 से 43 रक्तदान शिविर हम लोग अभी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 से 3,500 यूनिट कलेक्ट कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा योगदान है। आप शुभम जी, मैं कुछ आपसे सवाल जवाब करना चाहूँगा। जी सर। इस 4 साल के सफ़र में, इस 4 साल की हमारे जो सफ़र में हमारे फाउंडेशन को क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या ऐसे हमें केसेस देखने पड़े, क्या क्या चीज़ थी हमारे साथ, तो उन 4 साल के सफ़र के बारे में थोड़ी सी मैं जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शक को वो आप बताएं इस चीज़ के बारे में कि इस 4 साल का सफ़र हमारा कैसा रहा, क्या क्या चैलेंजेस आए हमारी लाइफ में, क्या क्या आए। जैसे कि मुझे एक किस्सा याद था कि हम रात को एक बार अमित जी डोनेशन कर रहे थे समथिंग 12:30-1 बजे के समथिंग। तो एक क्या कहते हैं, आपको भी शायद याद होगा, हमारे 8 से 10 डोनर फेल हो चुके थे क्योंकि उनकी वेन्स वगैरह नहीं मिली थी और उनकी पेशेंट की जो प्लेटलेट्स रह गई थी, लुधियाना की फैमिली थी और पेशेंट की प्लेटलेट्स सिर्फ 5,000 रह गई थी। तो रात को 2 बजे जाकर के अमित जी और मैंने डोनेशन किया था। कई सारे ऐसे यादगार लम्हे भी हैं हमारे साथ में। तो मैं 4 साल के सफ़र के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें हमारे दर्शकों को दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने शुरुआत की थी तो पहला ही केस हमारे पास जब हमने शुरुआत की थी तो एक हैदराबाद से आया था, इसमें AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप जैसे ब्लड ग्रुप की उनको ज़रूरत थी। AB नेगेटिव अखिल जी बहुत ही ज़्यादा रेयर ग्रुप होता है और वो भी हमें 8 यूनिट की आवश्यकता उस परिवार को थी। ये हमारी सबसे पहली उपलब्धि थी कि हमें ग्रुप को शुरू किए हुए सिर्फ 1 माह हुआ था, जिसमें हमने गूगल्स के माध्यम से और कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से उस ज़रूरत को भी पूरा किया था। तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही थी कि हमें 1 महीना हुआ है और हमने ये शुरुआत कर दी है। उससे भी बड़े केसेस हमारे सामने आए हैं। जैसे कि शुभम जी, एक केस मुझे भी याद आ रहा है कि हम लोग जब यहाँ पे बैठे हुए थे, अमित जी और हम डिस्कशन कर रहे थे, तो टाटा मेमोरियल में दूसरी हफ्ते के जो हमारे विदिन 15 डेज़, हमारे 15 दिन हुए थे स्टार्ट किए हुए, और हमने राया की छोटी सी गली में बैठे हुए O नेगेटिव टाटा मेमोरियल में O नेगेटिव के 4 यूनिट का अरेंज किया था, जो कि बॉम्बे में रह करके। वास्तव में ये रक्तवीरों का सहयोग है। ऐसे सोच को मैं सलाम करता हूँ, चाहे वो हमारे शहर की हो, चाहे वो हमारे शहर से बाहर की हो। और दोस्तों, एक केस हमारे पास है जो कि आगरा में था, बॉम्बे ब्लड ग्रुप का केस था। शायद ही कुछ लोगों को पता भी नहीं हो कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप जैसा भी कोई ब्लड ग्रुप होता है, OHS पॉजिटिव। बलदेव की एक महिला थी, डिलीवरी केस था। पूरे आगरा के अंदर जब इस ब्लड ग्रुप की जांच भी राम मनोहर लोहिया दिल्ली में होके आई थी, पूरा आगरा इस ज़रूरत से घबरा गया था कि ये किस तरीके के ब्लड ग्रुप की आवश्यकता है। लेकिन जब ये कॉल हमारे पास, हम लोग बैठे हुए थे रात को, रक्तदाता फाउंडेशन पर आई, तो हमने सिर्फ एक ही शब्द उनसे कहा कि आप चिंता ना करें, हम लोग आपके साथ हैं। दोस्तों, उस परिवार ने भी उस डॉक्टर से कह दिया था कि ऐसा कोई इंजेक्शन्स अगर आपके पास हो कि ये यूं ही सो जाए तो आप उसको लगा दो, क्योंकि हम पर ये तड़पते हुए देखी नहीं जा रही है। तो दोस्तों, हम लोग ने एक चेन है और बॉम्बे ब्लड ग्रुप करके हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है जो कि मुंबई में चलाते हैं, रविंद्र दादा हैं। उनसे हमने संपर्क किया और उन्होंने 24 घंटे के अंदर एक सिरणी से चल के आए थे रक्तदाता और एक सांगली से चल के आए थे जो कि महाराष्ट्र में है, 2,500 घंटे के अंदर सिर्फ उस ज़रूरत के लिए। और दोस्तों, हमारा उस ज़रूरत के लिए उन्होंने सांगली से चल के, महाराष्ट्र से चल के आगरा आए थे, दान किया। वो भी हमारे सबसे महत्वपूर्ण पल था, यादगार पल था, गर्व वाले पल थे कि हम लोगों ने उसकी मदद की थी। और उस मदद के लिए मैं रविंद्र दादा और अहिस्तेश्वर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विक्रम यादव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने उस ज़रूरत को समझते हुए मुंबई से और आगरा आकर के आपने रक्तदान किया। दोस्तों, कहते हैं ना, रक्तदान हमें जोड़ता है। तो उस महाराष्ट्र से आकर के और इस बलदेव के पास एक छोटी सी गांव की महिला को उस रक्तदान से जोड़ दिया।
तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। एक और केस दोस्तों याद आ रहा है कि अभी अभी लगभग 2 महीने पहले का ही हमारे पास केस है। जयपुर में एक बच्चे को 8 साल के बच्चे को रक्त की आवश्यकता थी, उसका भी ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप था। उसके लिए भी हमने पूना से सचिन सिंगला जी हैं, हमारे सहयोगी हैं HSF ऑल इंडिया हेल्पलाइन से, उनके सहयोग से हमने उस ज़रूरत को भी पूरा किया था। वो भी हमने फ्लाइट से सिर्फ 24 घंटे के अंदर उसकी ज़रूरत को पूरा किया। तो ये वास्तव में गर्व वाले पल हमारे साथ रहते हैं, लेकिन ये पल हम जब ही महसूस कर पाते हैं जब आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का साथ हमारे साथ रहता है। तो अखिल जी वास्तव में हमें बहुत ही वैसे एक बात शुभम जी मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि हमने जब यहाँ पे स्थापना की तो हमारे सामने कई सारे लोकल में भी बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, तो कुछ ऐसे चैलेंजेस भी हमारे साथ आए थे। तो मैं चाहता हूँ कि शुभम जी आप वो चैलेंजेस हमारे दर्शकों को बताएं कि हमारे 4 साल का सफ़र रहा कैसा, कितने सारे चैलेंजेस भी हमारे साथ आए थे लोकल में या जनरल में, किस तरीके से मतलब कुछ चीज़ें हुई। देखिए, सबसे पहले लोकल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला सवाल यही रहता है कि आप किस ब्लड बैंक से जुड़े हैं, आप व्यक्तिगत कौन सी ब्लड बैंक से जुड़े हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, रक्तदाता फाउंडेशन किसी भी व्यक्तिगत ब्लड बैंक, चाहे वो सरकारी ब्लड बैंक हो चाहे वो प्राइवेट ब्लड बैंक के लिए सरकारी ब्लड बैंक की विशेष कमी चल रही है। ब्लड बैंक को हम लोग कभी कभी जो है शुभम जी हमारे ऊपर आरोप भी लगे थे इन 4 सालों के अंदर कि हम जो है रक्त की जो है एक तरीके से कोई मतलब वैसा कुछ करते हैं। तो मतलब मैं अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहूँगा कि रक्तदाता फाउंडेशन एक निस्वार्थ भावना से चलाई जा रही एक जहाँ लोगों को हम दूर करवा तो समझते हैं और बहुत कुछ बोलते भी हैं, लेकिन हमारा इतना होता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ शुभम जी? बिल्कुल बात आपकी सही है दोस्तों। मैं आपको कुछ समस्याएं हमारी ही हैं, और देखिए लोगों का कुछ काम भी है कहना। अगर आप सही हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। रक्तदाता फाउंडेशन जिस पथ पे चल रहा है और जिस नेक सोच के साथ चल रहा है, तो हमें उसमें कहीं हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। जब चाहें आप जहाँ चाहें जैसे भी आप हमें परख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे साथ। हमारा उद्देश्य सिर्फ रक्तदान शिविर करके रक्त को एकत्रित करना किसी ब्लड बैंक में नहीं है, हमें उसको यूटिलाइज भी करना है। किस तरीके से हमको उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ज़रूरत हमारे साथ हमें प्रतिदिन आ रही है उसके माध्यम से। दोस्तों हमारा उद्देश्य सिर्फ रक्तदान शिविर लगाना नहीं है, हमें रक्तदाताओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार से भी मतलब है। पूर्व में हमारे साथ जिला अस्पताल की ब्लड बैंक्स में काफ़ी परेशानियां हुई हैं, हमने उसको भी उच्च अधिकारियों से मिलकर के, उच्च अधिकारियों से बात कर करके उस समस्या को भी ख़त्म किया है। चाहे वो रिफ्रेशमेंट को लेकर के हो, चाहे वो रक्तदान को लेकर के कोई समस्या हो, चाहे वो परमिशन रक्तदान शिविर की परमिशंस को लेकर के समस्या हो, तो उच्च अधिकारियों ने भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमें सहयोग किया है। मैं सभी अधिकारियों का विशेष धन्यवाद देता हूँ। जिले में आज एक उम्मीद बन चुका है लोगों की, क्योंकि लोगों की एक बहुत बड़े स्तर पर हम लोग सेवा कर रहे हैं। लेकिन सेवा जब अगर बड़े स्तर पर कर रहे हैं तो आपका विशेष उसमें सहयोग है, चाहे वो हमारी सहयोगी संस्था हो, चाहे मैं दोस्तों बता चुका हूँ मीडिया हो। मीडिया का इसमें हमें विशेष सपोर्ट मिला है। मैं बार बार मीडिया के सभी बंधुओं का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हम ये मुहिम जन जन तक पहुँचा पा रहे हैं। दोस्तों एक और हमारे लिए खुशी की बात है कि जिला अस्पताल के अंदर रक्तदान करने के लिए काउच नहीं थे। शायद जैसा कि मुझे ज्ञात है हमारे आगरा रीजन के अंदर और अलीगढ़ रीजन के अंदर इस तरीके से काउच अभी कहीं भी नहीं है जहां पर अखिल जी हम लोग रक्तदान करते हैं जिस बेड के ऊपर। लेकिन उस समस्या से भी हमने आदरणीय CMS जी को और CMO सर को भी अवगत कराया, और वो समस्या भी हमारे लिए ख़त्म हो चुकी है। जिला अस्पताल के अंदर जी 2 काउच हम लोगों ने हम लोगों के आग्रह पर उन्होंने अपनी ब्लड बैंक में मंगाए। तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि सरकारी अस्पताल भी हमारे साथ इस मुहिम में कदम से कदम मिला करके चल रहा है। शुभम जी मैंने स्वामी में अगर आपका विरोध ना होता है तो निश्चित ही आपका वो या वो कार्य आपका छूटा। देखिए तो हम लोगों की बात वही है, कार्य अगर आप करेंगे तो कठिनाइयां आएंगी, ये सत्य है। लेकिन उन कठिनाइयों को जब तक आप दूर नहीं करेंगे तो तब तक हमें जो भी उसका सामना करते हुए लोगों की, तो ऐसा अंतिम में शुभम जी मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को लेकर रक्तदाता फाउंडेशन को लेकर के कुछ नेगेटिव बातें हैं जो कि वो कुछ सोचते हैं, आप उन लोगों के को कुछ संदेश देना चाहिए फाउंडेशन के माध्यम से।
कि उनके लिए हम क्या संदेशा दें, क्या उनसे कह सकते हैं? देखिए, अब आगे की सारी बातें मैं बड़े भाई अमित जी। गोयल जी से आपको बताऊंगा कि वो क्या इस ग्रुप के बारे में कैसे समस्याएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर वास्तव में इस ग्रुप में मेहनत की है, बिल्कुल, अगर बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, लगन अमित जी, लगाई है तो बड़े अमित भाई जी। अमित जी ने की है। तो और आज दोस्तों, देश आप में लोगों को हमारे बताना साथ चाहूँगा है। कि हमारे बीच अमित गोयल जी आ चुके हैं, तो मैं स्वागत करना चाहूँगा अमित जी का। अमित जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत चाहते हैं कि आपका ये 4 साल का सफ़र कैसा रहा? और इसके बारे में कुछ हम बातें आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं रक्तदाता फाउंडेशन सभी देशवासियों, सभी ब्रजवासियों को, अपने राया क्षेत्र के नगरवासियों को, सबको और साथ के साथ शेयर कर ही चुके हैं ग्रुप के माध्यम की। बाकी या समाधान, ये सब चीज़ एक ऐसी कड़ी है, अगर समस्या नहीं होगी तो हम समाधान क्या निकालेंगे, और जब समाधान हो जाएगा तो फिर समस्या। किसी भी काम को करने के लिए समस्या आती है और उनका समाधान भी किया जाता है। हमारे सामने बहुत सी मतलब ऐसी ऐसी परेशानी आई, लेकिन जो विश्वास मथुरा ज़िले के या मथुरा से बाहर के जितने भी रक्तवीरों ने रक्तदाता फाउंडेशन पे किया, उसका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि रक्तदाता फाउंडेशन की मुहिम ब्लड की कमी को दूर करना, ब्लड के साथ साथ इसके लिए लोगों को मोटिवेशन करना। क्योंकि हमारे क्षेत्र में एक छोटा सा उदाहरण है कि अभी कुछ दिन पहले एक एबीपी न्यूज़ पर सर्वे आया था, जिसमें हमारे भारत में लगभग 1 करोड़ 40 लाख यूनिट की हर साल ज़रूरत पड़ती है, जबकि हमारे यहाँ 65% यूथ जो कि 20 से और 40 साल की एज के गैप में आता है, उसके बावजूद भी सिर्फ 60 से 70 लाख, 70 से 80 लाख यूनिट हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाती है। 30 से 40 लाख लोग हर साल भारत में ब्लड की कमी से मरते हैं। ये सिर्फ हमारा आंकड़ा नहीं है, ये एबीपी न्यूज़ पे आया था, उनका आंकड़ा है ये। तो मैं यही कहना चाहूँगा लोगों से कि ये एक ऐसी चीज़ है जो ना किसी पेड़ पर उगाई जा सकती, ना किसी खेत में उगाई जा सकती, ना किसी फैक्ट्री में बन सकता, ना इसका बनाने का कोई भी रूप नहीं है। ये सिर्फ अगर निर्मित है तो मनुष्य शरीर से ही। भगवान ने अगर हमें इस लायक बनाया है, तो मैं यही चाहूँगा कि आप सब लोग रक्तदान के लिए प्रेरित हों, क्योंकि आपका रक्तदान सिर्फ आपके रक्त का दान नहीं, बल्कि किसी बिगड़ते परिवार के लिए खुशियों का दान है। अंत में अमित जी, मैं आपको रक्तदाता फाउंडेशन की स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि एक बार आप अपील करें लोगों से रक्तदान के लिए। और आज जो जिस तरीके से माहौल चल रहा है, कोरोना में हम लोग जो क्या कहते हैं सर्वाइव कर रहे हैं, तो आप उनके लिए भी कुछ अपील करें रक्तदाता फाउंडेशन की तरफ से। देखिए, सर्वप्रथम तो ये कि आज हमारा भारत देश ही नहीं, पूरा विश्व स्तर एक वैश्विक महामारी जिसे कोरोना के नाम से सभी लोग जानते हैं, उससे जूझ रहा है। और ये एक ऐसी महामारी है कि जिसका अभी तक भारत सरकार या किसी और देश की सरकार के द्वारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया कि पूरे भारत देश में लॉकडाउन करके और इस महामारी से हमें बचाने का प्रयास किया। तो सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, समय समय पर अपने हैंड वॉश करें, अपने घर की सफाई करें, मुंह पर मास्क लगाएं। ये सब चीज़ करके आप खुद को सुरक्षित करें, खुद के परिवार को भी सुरक्षित करें। और समय समय पर इसके साथ साथ एक रक्तदान ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए मैंने आपको बताया कि कोई भी दूसरा रूप नहीं है, कोई भी प्रारूप नहीं है, ये सिर्फ एक हम और आपकी वजह से ही ये संभव है। तो आप लोग कभी भी रक्तदान के लिए पीछे ना हटें, समय समय पर रक्तदान अवश्य करें, क्योंकि एक रक्तदाता अगर एक जान बचाता है, तो एक जागरूक रक्तदाता हजारों जान बचाता है। तो आप जागरूक बनिए और इसके लिए आगे बढ़िए। तो चलिए एक बार जय रक्तदाता, जय रक्तदान। और आप सभी को रक्तदाता फाउंडेशन के स्थापना दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और अंत में मैं चाहूँगा कि हमारे शुभम जी का एक आग्रह है कि वो एक पोएम यहाँ पे गाना चाह रहे हैं। तो शुभम जी, उस पोएम के बारे में हम कुछ कहेंगे? देखिए, एक छोटी सी कविता है। फूलों की क्यारी किसी की किलकारी, मौत पर भी भारी है रक्तदान। फूलों की क्यारी किसी की किलकारी, मौत पर भी भारी है रक्तदान। तीर्थों का फल और गंगा का जल, सुनहरा कल है रक्तदान।
बहुत खूब। गायत्री का मंत्र और मस्जिद की अजान, गायत्री का मंत्र और मंदिर की अजान, किसी का आसमान है रक्तदान, कन्या का दान और विद्या से भी महान, कन्या का दान और विद्या से भी महान, गौ समान दान है रक्तदान। किसी की लाठी और किसी का कंधा, किसी की लाठी किसी का कंधा, किसी की लाठी और किसी का कंधा, किसी के प्राण है रक्तदान। किसी का सिंदूर और किसी का सिंदूर और किसी की राखी, किसी की जान है रक्तदान। बच्चे की माँ और पिता का प्यार, बच्चे की माँ और पिता का प्यार, किसी की संतान है रक्तदान। किसी का खिलौना किसी का सपना, किसी का खिलौना और किसी का सपना, किसी का अपना है रक्तदान। किसी का दोस्त और किसी का साथी, किसी का दोस्त किसी का साथी, किसी का जहान है रक्तदान। आज किसी और का कल तेरा और तेरे अपनों का भी जीवन है रक्तदान। दोस्तों रक्तदान करते रहिए। धन्यवाद। जय रक्तदाता, जय रक्तदान। थैंक यू दोस्तों।